हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है हम डेली अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए क्लास अपलोड कर रहे हैं ताकि आप सभी ट्रिपल सी एग्ज़ाम में अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें और अपना स्कोर भी अच्छे से कर सकें। और हम आज भी आपके लिए लेकर आए हैं 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मोबाइल पेमेंट सर्विस। इनमें से कौन सा मोबाइल पेमेंट सर्विस से रिलेटेड है? भीम, यूपीआई, गूगल पे या फिर आपका ऑल ऑफ दिस। भीम की बात करते हैं तो भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होती है? भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम की फुल फॉर्म होती है। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, और यूपीआई की शुरुआत 2016 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सारे के सारे आपके मोबाइल पेमेंट सर्विस से रिलेटेड है। ठीक है, भीम भी, यूपीआई भी और गूगल पे भी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज। इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? सी प्लस प्लस, सी, एडीए या फिर आपका नन ऑफ दिस। तो सी प्लस प्लस, सी और एडीए आपकी तीनों ही हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, कोई भी यहाँ पर आपकी लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपको बताना है। अगर आपने इस क्लास को अभी तक शेयर नहीं करा है तो क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू यहाँ पर। और क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडोज, लाइनेक्स, ओरेकल या फिर आपका डोस। तो विंडो, लाइनेक्स और डोस ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन ओरेकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट टू कंप्यूटर टू अनदर इज। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक पाथ होता है वहां पर सिग्नल को सेंड जो करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो उसे क्या कहते हैं? मॉडल, लॉजिक गेट, सीरियल पोर्ट या फिर आपका बस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीरियल पोर्ट। ठीक है, सीरियल पोर्ट के द्वारा हम सिग्नल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ टॉगल केस। टॉगल केस का यहाँ पर एग्जाम्पल बताना है, टॉगल केस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टॉगल केस में फर्स्ट जो शब्द रहता है हमारा फर्स्ट कैरेक्टर, तो यहाँ पर स्मॉल होगा, बाकी सारे के सारे आपके कैपिटल होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है आपको ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। ठीक है, तो किस डिवाइस का यूज आप इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए करते हैं? OMR का, OCR का, MICR का या फिर ऑल ऑफ दिस का। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, और MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। क्या होती है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो इसमें से किस डिवाइस का यूज किया जाता है इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए? OCR का, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच इज यूज टू डिलीट द डायरेक्टरी दैट इज एम्प्टी। किसका यूज किया जाता है डिलीट करने के लिए डायरेक्टरी जो आपकी खाली है? RD, डेल, MD या फिर इरेज। तो हम किसका यूज करते हैं? RD का। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, व्हेन एन इनबॉक्स मेल इज डिलीटेड एक्सीडेंटली। आपके जो ईमेल है वो अचानक से डिलीट हो जाती है, इट कैन बी रिकवर्ड या रिस्टोर्ड फ्रॉम। किसके द्वारा आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं या रिकवर्ड कर सकते हैं? सेंट मेल, ऑल मेल, ट्रेस या फिर स्पान मेल। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रेस। ट्रेस फोल्डर में जाकर आप उस ईमेल को पा सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल इज। तो यहाँ पर आपको बताना है मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल कौन सा यूज किया जाता है? HTTP, ISP, HTML या URL। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या फिर आपका URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इन सब की मैंने आपको यहाँ पर फुल फॉर्म भी बता दिया है, ये भी आपको याद रखनी है।
तो जो मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो आपका कौन सा कहलाता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेटस्केप नेविगेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नेटस्केप नेविगेटर किसका एग्जाम्पल है? ईमेल प्रोग्राम का, इंटरनेट ब्राउजर का, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो नेटस्केप नेविगेटर जो है हमारा वो एक इंटरनेट ब्राउजर है। क्या है? इंटरनेट ब्राउजर है। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का कंटेंट्स कहाँ मिलता है आपको, कहाँ डिस्प्ले किया जाता है? एक्टिव सेल में, नेम बॉक्स में, फॉर्मूला बार या फिर आपका मेन्यू बार। तो कहाँ होता है? फॉर्मूला बार में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक्टिव सेल का कंटेंट कहाँ मौजूद होता है? फॉर्मूला बार में। ऑप्शन सी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय ए। पैरेलल पोर्ट का जो हम यूज करते हैं वो कहाँ करते हैं? माउस में, प्रिंटर में, अदर स्टोरेज डिवाइस में या फिर आपका मॉनिटर में। तो पैरेलल पोर्ट का जो मोस्टली यूज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? प्रिंटर में यूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ? प्रिंटर में यूज किया जाता है। ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका सेल्स डिलीटेड ऑप्शन इन ए टेबल इन MSW कैन बी। सेल्स डिलीटेड ऑप्शन कहां मिलता है आपको? शिफ्ट सेल अबव, शिफ्ट द सेल टू द लेफ्ट, डिलीट एंटायर रो एंड कॉलम या फिर आपका ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो MSW में आपका जो डिलीटेड ऑप्शन होता है सेल का वो आपका शिफ्ट सेल अबव में भी होता है, शिफ्ट द सेल टू बी द लेफ्ट में होता है और डिलीट एंटायर रो एंड कॉलम सभी में होता है। तो यहां पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इन एक्सेल द सेल कंटेन्स डिस्प्ले एज हैज व्हेन। कहाँ होता है आपका डिस्प्ले में? ये हैज जो दिखा देता है वो इसका मतलब क्या होता है? अप्लाइड फॉर्मूला इज रॉन्ग, आपका फॉर्मूला जो है आपने लगाया है वो रॉन्ग है। वाइड ऑफ सेल इज इनसफिशिएंट फॉर रिप्रेजेंटेशन डाटा, व्हेन डिवाइडेड बाय जीरो इनवैलिड डेटा। तो इस तरह से जब आपका दिखाता है तो इसका मतलब होता है आपके सेल में इतना सफिशिएंट रिप्रेजेंटेड डाटा हो जाता है कि वो उसे रख नहीं सकता, इसलिए आपको इस तरह से शो करता है। तो ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच मेन्यू चेंज केस कमांड अपीयर। चेंज केस कमांड कहाँ मौजूद होती है? स्लाइड शो में, इंसर्ट में, एडिट में या फिर आपका फॉर्मेट में। तो चेंज केस कमांड आपकी कहाँ मौजूद होती है? तो ये होती है आपकी फॉर्मेट में। ठीक है, फॉर्मेट मेन्यू में आपकी चेंज केस कमांड मौजूद होती है। ऑप्शन डी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर विच अलाउज यूजर टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड। किस सॉफ्टवेयर का यूज आप वेब पेज देखने के लिए करते हैं? इंटरप्रेटर का, वेबसाइट का, ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर इंटरनेट ब्राउजर का। तो वेब पेज देखने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? इंटरनेट ब्राउजर का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को शेयर कर दीजिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। OS स्टैंड्स फॉर, OS का मतलब आपको यहाँ पर बताना है क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स, ओपन सिस्टम, ऑपरेटिंग स्टाइलिंग। तो OS का मतलब होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से। किससे होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, व्हेन राइटिंग एन ईमेल इट इज जनरली ए गुड आइडिया फॉर योर पैराग्राफ टू बी। जब आप एक ईमेल लिखते हैं तो इसका जो जनरली हम गुड आइडिया आता है हमारे, तो कैसा आता है? ऑलवेज इंटेंटेड, ऑलवेज टू रीड विद लार्ज फॉन्ट, लार्ज या फिर आपका स्पेल। आपका जो ईमेल लिखते हैं उसको लिखने का जो आपका पैराग्राफ होता है वो कैसा होना चाहिए? तो वो हमेशा होता है आपका ऑलवेज इंटेंटेड। कैसा होता है? ऑलवेज इंटेंटेड, ना कि आपका लार्ज, स्मॉल या इजी टू रीड विद लार्ज फॉन्ट। ठीक है, कैसा होता है? हमेशा ऑलवेज इंटेंडेड। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, SMIME इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। यहां पर इसकी फुल फॉर्म बतानी है क्या होती है? सिक्योर मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिंपल मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन या फिर आपका सिंपल मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो इसका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TIFF। TIFF की फुल फॉर्म क्या होती है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, द इमेज फाइल फॉर्मेट, द इमेज फैक्स फॉर्मेट या फिर आपका टैग्ड इमेज फाइल फ्रंट।
तो TIFF की फुल फॉर्म होती है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। तो ऑप्शन है यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इफ यू वांट टू ए कॉपी ए सिलेक्शन, अगर आप सिलेक्शन की कॉपी करना चाहते हैं जो आपका टेक्स्ट दे रखा है, विच बटन डू यू क्लिक, आप किस बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो किस बटन पर आप क्लिक करेंगे, कॉपी पर, मूव पर, कट पर या फिर आपका डुप्लीकेट पर। तो किस पर क्लिक करेंगे आप, कॉपी पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन है यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, व्हेन ए टर्मिनल कनेक्टेड टू ए नेटवर्क वैलिडेशन ए पासवर्ड, द चेकिंग इज डन बाई द, जब एक टर्मिनल कनेक्टेड किया जाता है इंटरनेट से, जो आपका एक वैलिडेशन पासवर्ड होता है, तब आप चेकिंग करते हैं किसके द्वारा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा या फिर आपका टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा चेक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, कैन इलिटरेट पर्सन वी इश्यूड डेबिट कार्ड, क्या आपका इलिटरेट पर्सन जो होता है वो इशूड करता है डेबिट कार्ड को, यस, नो, इन केस ऑफ हेड इन द फैमिली ओनली, इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट ओनली। तो आपका क्या होता है ये, यस सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, प्लेटर्स दैट कैन बी टीयर ऑफ आर, जो प्लेटर होते हैं वो टीयर होते हैं ऑफ, क्या होते हैं, फिल कलर होता है आपका, लाइन कलर होता है, फॉन्ट कलर होता है या फिर आपका ऑल ऑफ दी। जो प्लेटर्स होते हैं वो आपके फिल कलर भी होते हैं, लाइन कलर भी होते हैं और फॉन्ट कलर भी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, लाइनेक्स, विंडोज, एंड्रॉइड या फिर आपका डोस। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, आपका लाइनेक्स, ठीक है, जो आपका मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ठीक है। और इसके जो फाउंडर है वो थे लाइनेस टॉरवाल्ड्स, कौन थे, लाइनेस टॉरवाल्ड, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।